Hello all students, welcome to Icon Careers. Students, my name is Arpit Soni, your DILR mentor. Now students, this is our third session in the series of discussing DILR sets for the IPMAT related exams. Like we know that IPMAT Indore is the toughest paper that we can face in IPMAT zone and IPMAT के अंदर रोहतक है, बहुत सारे एग्जाम्स भी हमारे पास ZipMat वगैरह भी है. तो यहाँ जो अपन सेट्स डिस्कस कर रहे हैं वो डेफिनेटली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अ PYQ ऑफ IIM इंदौर. ठीक है, और ये बार ग्राफ पर बेस्ड एक सेट है तो हम साथ में सॉल्व करेंगे. एंड इफ यू वांट टू ट्राई दिस पर्टिकुलर सेट देन यू कैन पॉज द वीडियो फॉर पर्टिकुलर moment and try the questions and then watch the solution and so on. ठीक है, and if you have any kind of feedback then you can please use your keyboard and put it in the chat box. Okay, चलो ये है हमारा आज का सेट, a set which is completely based on traditional DI. तो कुछ नहीं करना है, it is all about the calculations, but we'll be learning about how to smartly calculate the situations and all. Okay, चलो. Analyze the given data for exports and imports of rubber in rupees crores from 6 to 17 and answer the questions based on the analysis. 2006 से लेके 17 तक का डेटा गिवन है. यहाँ पर ट्रेड इन रबर गिवन है. एक्सपोर्ट्स इज द ब्लैक बार्स एंड इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया व्हाइट बार्स के साथ, और यहाँ पर वाई एक्सिस इज द सारे करोड्स के अंदर ही ये सारे ये सब कुछ. ठीक है, तो लेट मी लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर द गिवन ईयर फॉर 2006-17 वाज अप्रॉक्सिमेटली. एनुअल एक्सपोर्ट्स चाहिए, राइट? एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट चाहिए सारे सालों का. एक्सपोर्ट इज द ब्लैक. ठीक है, पहले मैं आपके सामने सारी वैल्यूज लिखता हूं. सारी वैल्यूज मतलब जैसे कि इसके अंदर है 280, फिर नेक्स्ट भी है 280, फिर कितना है 230, 210, 30, 210. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ये नहीं हुआ. दिस इज 200, 220, 200, 220. दिस इज 210 और 3 बार 200. 210 और 3 बार 200, 200, 200, 200. ठीक है, then we have it is going to be 220 and it is going to be 200. 220 and 200. Now students, instead of adding all of this, we can take the base as 200. अपन 200 को ही एवरेज मान लेते हैं और डेविएशन से निकाल लेते हैं. लाइक ये कितना ज्यादा है, ये 80 ज्यादा है, ये 80 ज्यादा है, ये 30 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है और लास्ट में 20 ज्यादा. दीस आर द एडिशनल वैल्यूज दैट वी आर हैविंग. इनका एवरेज निकाल के अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है. लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस. इन सबका सम सर 80 80 160 160 और ये 40 कितना हो गया? 200 250 250. 250 is the number that we are getting and total number of years that we have are going to be 3, 6, 9 and 12. 12 years. 250 divided by 12, it is nearly 20. It is nearly 20. And if I add 20 in this, you will get 220. So can I say approximately 220 crores is the average annual exports? Option B is the answer. This is how we solve. अगर आप इनको सबको साथ में प्लस कर रहे हो, then this is not the right method. हमको पता है कि 200 से सभी ऊपर है तो 200 को बेस मान लो, जितना भी एक्स्ट्रा है उन सब का एवरेज निकाल लो. शायद आप लोगों ने ये सीखा होगा, और नहीं सीखा है then you should definitely consider subscribing in this particular channel. ठीक है, so let's move on to the next question. The percentage decline in exports during the period 6 to 11. यहाँ पर 2006 से 11 के अंदर एक्सपोर्ट कितना डिक्लाइन हुआ, उसका परसेंटेज इज मोर देन किससे? परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 12 से 17. तो मतलब 2006 से 11 कितना हो गया? देखो 2006 में एक्सपोर्ट था 280 और यहाँ पर हो गया 220. तो देखो 280 से 220 हो गया, राइट? तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है अपन को. फिर क्या करना है? इस परसेंटेज को कंपेयर, ये परसेंटेज किससे ज्यादा है? कितना? 2012 से 17 का डिक्लाइन. 2012 में इट वाज 210 और 17 के अंदर 200. मतलब यहाँ पर कितना डिक्लाइन हो रहा है? 210 से 200. अब देखो यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं. क्या कहना है कि 60 का डिक्रीमेंट है ऑन द बेस ऑफ 280, ऑन द बेस ऑफ 280. और यहाँ पर देखो तो सर 10 का डिक्रीमेंट है ऑन द बेस ऑफ 120. क्या? 210. अब देखो इसको क्या कर सकता हूँ? इसको मैं 1/20 में लिख सकता हूँ क्या? अब आप लोगों ने अगर परसेंटेजेस अच्छे से समझा है तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि 1/21 इज नियरली 4.8%. 4.8 4.9 बोल सकते हैं क्योंकि 1/20 is 5%. वेरी सिंपल. ओके, नाउ if I talk about this particular case, it is 6/28. Can I approximately write it like 6/27?
जो भी आंसर आएगा उसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, वी आर टेकिंग इट टू बी 27. ओके, so can I say it is equals to 3 2 ja or 3 9 ja? 2 by 9 is nothing, it is 22.22%, right? And if I had to less something because we have taken it, can I say it is 22%? तो 22% यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर कितना डिक्लाइन हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 4-5%. इसको 21 22 कुछ भी मान लो, ठीक है? यहाँ पर कितना 5%, यहाँ पर 22%. तो दोनों को अंदर ये इससे कितना ज्यादा है? इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 5% मानूं तो 22 मानूं तो डिक्रीमेंट कितने का आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली से 17% का. 17 के आसपास जो भी आंसर है उसको टिक कर देंगे. ये रहा 16.5, 20.5 नहीं, 12 नहीं, 21 नहीं, 16.5 इज द एक्यूरेट आंसर. वैसे अप्रोक्सीमेटली लिखा है यहाँ पर. तो देखा, without using the calculator we are able to solve. This is the Icon Careers method of solving DLR sets that were asked in IP Math. Okay, a question based on visual inspection. A question based on visual inspection. Maximum difference between import and export. कितना है maximum difference? We can easily look at this graph. Maximum difference कहाँ दिख रहा है मुझे? Like I have 2-3 graphs. Like एक तो यहाँ पर बहुत अच्छा डिफरेंस है, एक यहाँ पर बहुत अच्छा डिफरेंस है, बट इसके अलावा कहीं नहीं. यहाँ पर वैल्यू कितनी? आई थिंक इट इज 200. दिस इज 200 और ये कितना है? दिस इज 320. दिस इज 320, दिस इज 200. आई कैन से 120 का डिफरेंस है, 120 का. और इस जगह यहाँ पर ये 210 है, यहाँ पर 320 है, यहाँ पर 110 डिफरेंस है. मैक्सिमम डिफरेंस आई कैन सी इज 120 का डिफरेंस. 120 का डिफरेंस. ऑप्शन के अंदर भी हाईएस्ट वैल्यू 120 करोड़ सी है. वाओ, 3 questions done in a row. Let's focus on the next 2 questions. Okay, now they are introducing a new term in front of us and definitely जब वो नई टर्म हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं उसका डेफिनेशन बहुत क्लियर होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट. मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो. आपको आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो. Which of the following blocks of 3 years, the blocks of 3 years has witnessed largest average negative balance of trade? मतलब इनमें से कौन से 3 ब्लॉक ऑफ ईयर्स हैं जिसमें नेगेटिव बैलेंस जो है वो हाईएस्ट है? यहाँ पे एवरेज देखा है. एवरेज तो वैसे ही सबका सेम ही आएगा. सब मतलब सेम क्या, सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा बिकॉज वी आर सेइंग कि 3-3 साल ये 7 से 9, 15 से 17. तो एवरेज का कोई सेंस नहीं बनता. अगर आपको टोटल नेगेटिव जिसका ज्यादा है उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स बाय 3. ओके, सो एवरेज को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं टोटल को ही कंसीडर करूंगा. ओके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. लाओ 7 से 9 देखो. 7 का कितना है? 280. इट इज 280. यहाँ पर 230 और 210. 30 210. ठीक है, एक काम करें क्या, मैं 200 क्यों लिख रहा हूं? मैं 200 को हटा ही दूं क्या? 200 को लिखे ही क्यों? 200 को लिखे ही क्यों? 80 30 10 कहने से इट इज 100 एक्सपोर्ट्स. एंड इन तीनों सालों का इंपोर्ट 200 नहीं गिन रहा हूं. 40, यहाँ पर 40 वैल्यू है, यहाँ पर 60 वैल्यू है और यहाँ पर 80 वैल्यू है. इट इज 180. कहने से 100 में से 180 माइनस करोगे यू विल गेट, हाँ, यू विल गेट माइनस का 80. यहाँ पर माइनस का 80 यू आर गेटिंग बिकॉज इंपोर्ट माइनस क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है तो माइनस की वैल्यू आ रही है. एंड आल्सो दे आर आस्किंग फॉर लार्जेस्ट नेगेटिव बैलेंस. जिसका नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट होगा वो मुझे चाहिए. 15 से 17 वेरी इजी. अगेन 15. एक्सपोर्ट कितना है? 200 मतलब 0 20 तो यहाँ पर हो गया 20 एक्सपोर्ट. इंपोर्ट देख लो, इंपोर्ट देखो इनका. इट इज 110 बिकॉज 310 को मैं 110 कंसीडर कर रहा हूँ. यू नो दैट. ठीक है, बिकॉज मैं 200 के ऊपर की वैल्यूज ले रहा हूँ. डिफरेंस तो निकालना है. Here it is 250. Okay, यहाँ पर इसको देखोगे you'll get it. This 250 I can say it is 50 and it is definitely going to be 40. If you add all of this you'll get आ रहा है 200 minus 200 करोगे you will get minus का 180. For this particular you'll get minus का 180. 14 से 16 देख लेते हैं एक बार. ठीक है, अरे अभी तो करा था यार. 14 से 16 फिर भी कर लेते हैं. ठीक है, 0 0 20 20. हाँ, तो इसका 20 माइनस इनका एक्सपोर्ट्स देखो. एक्सपोर्ट कितना था? 110. पास वाले का 50 था
और इस ऊपर वाले का देखो 2014 का इट इज 120, NSE की तो बहुत बड़ी वैल्यू है। एंड इफ आई हैव टू डू दिस 5 6 7 8 280 माइनस का 280 और माइनस का 280 प्लस का 20 यू विल गेट माइनस का 260 माइनस का 260। ओके नाउ 2010 से 12 लास्ट चेक करना है। पक्का ये दोनों का आंसर नहीं है बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू इज माइनस 220 260 टिल नाउ। लास्ट क्या करना है 10 से 12 10 से 12 10 के अंदर एक्सपोर्ट्स 200 जीरो है, इसको 20 मानो और इसको 10 तो 30 इज द एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट 110 it is 90 and it is 120, this is 200 320 में से 30 गया डेफिनेटली इट इज माइनस का 290। ओहो नाउ दिस टाइम आई एम गेटिंग माइनस का 290 and if I compare all the values I have to figure out largest negative balance, तो क्या होगा ऑप्शन डी इज द आंसर। और एवरेज की बात करोगे तो इन सबको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन दैट वी डिड। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है डेफिनेटली बिकॉज यहाँ पर ग्राफ में देखना पड़ेगा और मैं आपको सच बताऊं आपके सामने जब स्क्रीन होगी तो भी आपको ग्राफ को देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज वहाँ पे वैल्यूज को रीड करने में कभी कभी कंफ्यूजन सही से रीड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग 9 से 10 इंपोर्ट्स की बात हो रही है 9 से 10 9 में इंपोर्ट कितना था 280 से कितना हो गया 310 तो यहाँ पर कितना हो रहा है 280 से 310। ओके वैल्यूज लिख लेते हैं पहले 2010 से 11 10 से 11 2010 में इंपोर्ट 310 यहाँ पर तो डिक्रीज हो गया तो इस सेट को तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को तो एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग परसेंटेज इंक्रीज। 13 से 14 इंपोर्ट्स आर गोइंग टू बी 300 से हो गया है 300 से हो गया है 320। ओके 8 से 9 8 में था कितना 260 हो गया 280 260 से हो गया 280। देखो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट है, देखो इसका क्या लिखूंगा मैं 30 का इंक्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ 280 तो क्या लिखूंगा 20 का इंक्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ 300 तो क्या लिखूंगा 20 का इंक्रीमेंट ऑन द बेस ऑफ 260। अब हमको क्या करना है, हमको फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। देखो दोनों में न्यूमरेटर सेम है लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा ही आएगा। दिस इज नॉट द तो कैंसिल आउट करोगे 3/28। अगर ये गलती से 3/27 होता तो उसको मैं 11.11% लिखता क्या। रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज 1/9 लेकिन ये 3/27 नहीं 3/28 है। कैन आई से इट इज नियरली 10.9% या 11%। दिस इज 1/13। डू यू नो अबाउट 1/13? 1/13 का क्या होता है 7.7% होता है। अब आप लोगों ने मेरी क्लास में बैठे हुए आपको पता होगा। ठीक है which value is greater? Definitely this one is greater, that is why answer is 2009 से 10. This was the question that was asked in IP Math. I don't remember here as the last data was given up to 2017. You can definitely say for sure that it was asked in 2018-19 and good. एक अच्छी बात क्या है देखो यहाँ पर इन्होंने इनकी साइड से एरर थी कि यहाँ पर ट्रेड इन रबर यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ और वैल्यूज लिखी हुई थी बल्कि यहाँ पर दूसरी वैल्यूज लिखी थी। was a minor mistake from those. ठीक है so this was the set my dear friends regarding IP Math Indore and in the next session we will definitely solve a set based on games and tournaments का एक set PYQ में देखा गया है लेकिन we will solve definitely a different kind of set. Make sure you subscribe to this channel for further information regarding the exams and the best content for IP Math and CUT exam.